Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give all glory and honor to you. मेरे परमेश्वर, इस समय आज एक बार फिर खुदा बाप आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया कि प्रभु जी आपके नाम से, आपकी महिमा के लिए प्रभु आज फिर से हम उठ खड़े हों, आपकी स्तुति करें, आराधना करें। आज की शाम फिर से मेरे परमेश्वर हम इकट्ठा हैं कि प्रभु आज आपकी स्तुति करने पाएं। आज यही दुआ करते हैं कि हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें प्रभु और आप बढ़ें। आज मैं घटूं और आपकी महिमा होने पाए। मेरे परमेश्वर, आज खुदावंद आपके हाथों में अपनी जिंदगी को सौंपते हैं, अपने परिवार को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। आज उन कमजोरियों को आपके हाथों में सौंपते हैं जिन कमजोरियों ने हमें सालों से दबा रखा है। आज इस शाम में जब प्रभु हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, आज हमें अपनी ताकत से भर, हम आज जीतना चाहते हैं। आज ही जिंदगी हम सिर्फ जीने के लिए नहीं, लेकिन आज प्रभु के नाम से हम जीतना चाहते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माय डियर पीपल ऑफ गॉड, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आज आप प्रभु यीशु के नाम में जीतना चाहते हैं, अगर आज आप बीमारी से जीतना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में उन तकलीफों से उभरना चाहते हैं, तो आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, खुदावन यीशु के नाम में अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We give all glory and honor to you, my Jesus. प्रभु यीशु मसीह, मैं सबसे पहले आज प्रभु धन्यवाद करता हूं अपनी टीम के लिए, धन्यवाद करता हूं अपने भाई पास्टर देव के लिए, पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपके राज्य के लिए मेहनत करता है मेरे प्रभु। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं अपनी वाइफ के लिए मेरे पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूं अपने इन भाई बहनों के लिए जो रोज प्रभु शाम के 6 बजते ही प्रभु ये आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। ए मेरे परमेश्वर, आ खुदा, हम सबके बीच में आ, हम सबके घरों पे प्रभु आज अपने आनंद का, अपनी खुशी का हाथ रख दे मेरे प्रभु। ओ थैंक यू जीसस। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया
बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु यीशु मसीह, आज आपका लहू, आज वो कीमती लहू जो सच में आपने 2000 साल पहले, उससे भी ज्यादा प्रभु आपने जो बलिदान हमारे लिए दिया है मेरे खुदा, आज उस बलिदान के कारण ही आज हम जिंदा हैं। एक वचन मैं गुजारिश करता हूं पास्टर देव से कि वो पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 ही आयत को आपके लिए और मेरे लिए पढ़ें, ताकि आज की आराधना को हम दिल से समझने पाएं। आज बाबुलंदे आवाज, खुदा की आवाज आज हम सबके जहन में उतरने पाए, उसके वचन के द्वारा आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे दिल में कार्य करने पाए। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। प्रेज द लॉर्ड जी। ओह जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जी। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है जी वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बच्चों तुमने जय पा ली है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब खुदा आपके और मेरे अंदर ही रहता है। आज परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया है। परमेश्वर ने कहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। आज जब आप और मैं इस गीत को गाते हैं तो फिर से हम इस नाम को, जो यीशु के नाम में उसके लहू के द्वारा जो आपको और मुझको मिलता है, फिर से इस गीत को गाएंगे और उसके लहू को पुकारेंगे, क्योंकि उसके लहू के द्वारा ही हम शैतान से जीत पाएंगे। हालेलुया। तो आइए फिर से इन लाइनों को गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। यीशु का तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपनी बीमारियों को कहते हैं, यीशु के लहू में मेरे शरीर के ऊपर से कैंसल हो जा। आज जो कमजोरी आपको महसूस होती है, आपकी जिंदगी में जो कमी आपको महसूस होती है, अगर आज आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपको जयवंत करने जा रहा है। बी एक्साइटेड, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज वो बातें लेकर आया है जो आज आपको जिताएगा। हम अपनी जिंदगी में आज जीत को कैसे हासिल करें, आज जिंदगी में कैसे बीमारियों से जीतें। हम तो जिंदगी में आज सोच चुके हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। आज फेलियर हमारी जिंदगी का स्टैंप बन चुकी है, आज ट्रेडमार्क हो चुका है, मेरे चेहरे पे लिखा जा चुका है कि मैं अब नहीं जीतूंगा। आज इन्हीं बातों को मिटाने के लिए यीशु का लहू मैं आज आपके ऊपर और अपने ऊपर लगाता हूं। आज आपकी जिंदगी से मैं
यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएं। आपकी जिंदगी में बीमारी आ गई है, आपकी जिंदगी में आपने जो कभी सोचा नहीं था वो कंडीशंस आ गई हैं। आप अपनी जिंदगी में संतान चाहते हैं लेकिन संतान नहीं हो पा रही है। आज आप अपनी जिंदगी में अच्छी नौकरी चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रही है। आज प्रभु यीशु का लहू आपको जिताएगा। हालेलुया। बी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज नॉट द प्रॉमिस ऑफ अ मैन। ये एक इंसान का प्रॉमिस नहीं है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है वो संसार की ताकतों से बड़ा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया, क्योंकि ये हाथ आपको खुदा ने दिए हैं। इन हाथों को खुदा के लिए इस्तेमाल करिए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने आपको और मुझको जिंदा रखा है ताकि हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं पास्टर देव से कि वो प्रार्थना में इस शाम के लिए हम सब के लिए प्रभु यीशु से हमें वो अगुवाई में लेकर चलें कि हम परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ सुनने वाले बने बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बन सकें, उसको फॉलो करने वाले बन सकें। तो आइए दुआ करते हैं पास्टर देव के साथ। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं और दुआ करते हैं आज शाम में प्रभु जब हम तेरे वचन को पढ़ने और सुनने के लिए तैयार है खुदा। यस लॉर्ड चाहते प्रभु जीसस। परमेश्वर पिता पास्टर विवेन को इस्तेमाल कर खुदा, और जो शब्द आपने उनके जीवन में प्रभु रखा हुआ है पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु हमारे पास पहुंचने पाए खुदा, ताकि जब हम उसको सुनते हैं केवल सुने नहीं पर उसको ग्रहण करके उसके अनुसार हम अपनी जिंदगी को जीने पाए। Yes, ताकि Lord. खुदावंद हम तुझे मुबारक कहने पाए, तेरे नाम की तारीफ करने पाए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भाई और बहन इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से खुदा जुड़े हुए हैं तो उससे खुदा चाहते हैं तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा तेरी तारीफ करने पाए और सीख कर प्रभु तुझ में अंश अंश करके तेरी तेजस्वी स्वरूप में बढ़ते चले जाए प्रभु। एक एक को आशीष दे और सारी Thank you, बातों में प्रभु Jesus. पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें और आपको महिमा देते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इस दुआ को Yes, मांगते हैं। Lord. आमीन। आमेन आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह की। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। आज की शाम जब आप अपने परिवार के साथ हैं, जब आप अपने अजीज के साथ हैं, अपने लोगों के लिए शुक्रिया करें खुदा का कि आपका परिवार आपके पास है। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके माता पिता नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कोविड-19 में अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को जयवंत करें। आज अपनी उन परिस्थितियों को आज हम चेंज करें और ऐसा हो भी सकता है। हम क्यों परिस्थितियों के आगे हम अपने हाथों को हम छोड़ देते हैं? क्यों हम हताश हो जाते हैं? क्यों हम हार जाते हैं? लेकिन आज एक सोच आज अपनी जिंदगी में लेकर आइए। आज की शाम जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, जब हम आज आपस में बात कर रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपने अंदर एक विश्वास लेकर आइए और कहिए मैं जीत सकता हूं। हालेलुया। ना सिर्फ मैं जीत सकता हूं बल्कि अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए मैं जीत कर दिखाऊंगा। हालेलुया। मैं जीत कर दिखाऊंगा। कोई परिस्थिति मुझे हरा नहीं सकती। हम अपनी जिंदगी में बहुत बार कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं, हम बहुत बार अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्दों को निकालते हैं जो एक तीर के समान है। जब तीर को कमान पे रखा जाता है, धनुष में रखा जाता है और खींचकर तीर छोड़ दिया जाता है तो तीर वापस नहीं आ सकता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है तेरे चुप रहने और तेरे शांत रहने में तेरी वीरता है। हम बहुत बार ऐसे शब्दों को बोल जाते हैं और शब्द एक बार अगर मुंह से निकल गए तो वो वापस नहीं आ सकते। ये शब्द या तो आपके और मेरे रिश्तों को बना देते हैं या हमेशा के लिए उन रिश्तों को खत्म कर देते हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द ही हैं जो आज आपको और मुझको बनाते हैं। ये शब्द ही हैं जो आपके और मेरे गुरु हैं। ये वचन है जो आपके लिए और मेरे लिए टीचर है
और आज सबसे सुंदर वचन परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून वेलकम्स यू इन दिस इवनिंग डिवोशन, और मैं आपका भाई पास्टर विवियन स्वागत करता हूं। आज की शाम मिलकर आइए जीत को हासिल करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपको जरूरत है कि आप और मैं पढ़ें, लिखें, उसको लागू करें और हम जयवंत होने पाएं। आज कितने लोग ऐसे हैं, चलिए आप लोग अपने अपने घरों में हैं, आज बताइए कौन सुबह 4 बजे उठना चाहता है या कौन सुबह जल्दी उठना चाहता है। मैंने उन लोगों से नहीं कहा जो सुबह उठते हैं, मैं कहता हूं कितने लोग चाहते हैं कि वो सुबह जल्दी उठें। मैं तो चाहता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठूं। मैं चाहता हूं कि मैं रोज सुबह जल्दी उठूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तू भोर को अपना बीज बो। आपको और मुझको जल्दी उठने की जरूरत है, लेकिन कितने परसेंट लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ पाते हैं। मैं बताता हूं, मैं रोज अपने फोन में मैं अलार्म लगाता हूं। मेरे बड़े मन से मैंने एक बाइसिकल खरीदी कि मैं साइकिल चलाऊंगा और अपने वेट को मैं डाउन करूंगा और मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा। मैंने सोचा और मैंने अलार्म भी लगाया। मैंने अपने फोन में अलार्म लगाया, मैंने 5:30 का अलार्म लगाया और सुबह सुबह अलार्म बजा। लेकिन मेरा प्लान था और मैंने उस प्लान के लिए मैंने अलार्म लगाया, लेकिन सुबह एक एक्शन मैंने करा। अलार्म भी टाइम पे बजा, समय भी टाइम पे हुआ, सुबह हुई, सब कुछ समय से हुआ, लेकिन मेरा एक एक्शन हुआ। मैंने अलार्म को स्नूज कर दिया। स्नूज का मतलब है कि मैंने 10 मिनट का टाइम और बढ़ा दिया। 10 मिनट का टाइम बढ़ाया और जब आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। एक एक्शन आपकी और मेरी जय को चुरा लेता है। अगर मैं समय पे उठ जाऊं, अगर मैं समय पे रोज उठकर मैं अगर साइकिलिंग करने जाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, तो मैं ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाऊंगा। मैं सोचता तो हूं, लेकिन मेरा एक एक्शन मुझको हरा देता है। आज ऐसे ही शैतान आपकी और मेरी जिंदगी में कार्य करता है। आप और मैं सोचते तो हैं हम बाइबल पढ़ेंगे, हम दुआ करेंगे, हम प्रेयर मीटिंग में जाएंगे, हम अच्छे इंसान बनेंगे, हम अब गाली नहीं देंगे, हम अब शराब नहीं पिएंगे, लेकिन ये शरीर आपको और मुझको हमें हरा देता है। ये शरीर ही है और इस शरीर के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं द माइंड। यस, कंट्रोल योर माइंड। ये माइंड है जो आपको और मुझको जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको इन्हीं कुछ चीजों में आज मैं आपको लेकर जाऊंगा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जीत सकते हैं अपनी कंडीशन से, अपनी बुरी आदतों से, अपने उन गलत रिश्तों से, हम उन चीजों से हम निकल सकते हैं जिनमें आपको पता है कि आप हार रहे हैं। एक एक्शन आपको जिता सकता है और एक ही एक्शन आपको हरा सकता है। और वो एक्शन क्या है? वो एक्शन आपको लेना है कि आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। अपने माइंड पे कंट्रोल करिए, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करिए। लेकिन कैसे करें? अंश अंश करके आप परिवर्तित होते जाएंगे। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। एक समय था जब मुझे लगता था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैंने खुद को ट्रेन किया। मैंने अपने गुस्से को रोकना शुरू किया, मैंने अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना शुरू किया। यस, यू कैन विन। अपने आप को शीशे में देखिए, रोज अपने अक्स को देखिए, अपने आप को देखिए और अपने आप को बोलिए यस यू कैन विन। अपने आप को बोलिए कि हां तू जीत सकता है, तू जीत सकता है, तू अपनी बुरी आदतों से जीत सकता है, तू अपने गुस्से के ऊपर विजय हासिल कर सकता है, तू जीत सकता है। यस पास्टर विवियन, आप जीत सकते हो। पास्टर देव, आप जीत सकते हो। जी बोलिए, मैं जीत सकता हूं। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपके शरीर को सुनाई नहीं देगा। आज अपने कानों को अपने ही शब्द सुनाइए,
आज अपने कानों में अपने ही शब्द डालिए और अपने आप को बोलिए, मैं जीत सकता हूं। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जीत सकता हूं। हालेलुया। और मैं जीत कर दिखाऊंगा। परमेश्वर ने आपको कभी हारा हुआ नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आपके अंदर बीमारी आ गई। आज मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूं। आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं या जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो उनके अंदर एक सिक्स सेंस होती है। जो काम आप और मैं नहीं कर सकते वो लोग कर सकते हैं। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, बट दीज आर द पीपल हु एक्चुअली आर चेंजिंग द वर्ल्ड। मैं ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं। निक एक ऐसे मोटिवेशनल, एक ऐसी पर्सनालिटी, निक विजिक, जो एक मोटिवेशनल प्रीचर हैं। उनके पैर नहीं हैं, उनके हाथ नहीं हैं, लेकिन वो दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। यू नो, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर एक्चुअली ऑन द व्हील चेयर। आज जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं वो व्हील चेयर पे हैं। क्यों और कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है। आज आपके और मेरे हाथ पैर सलामत हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमको गिरा रहा है। हमारा दिमाग कहता है, अरे गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, प्रेयर मीटिंग में बाद में जाएंगे। अपने शरीर को ऑर्डर दीजिए। शरीर आपको ऑर्डर दे रहा है। आज ये शरीर आपको ऑर्डर दे रहा है। यस, जरा सोचिए, आप शरीर को ऑर्डर दे रहे हैं या शरीर आपको ऑर्डर दे रहा है? शरीर आपको चला रहा है या आप शरीर को चला रहे हैं? एक्चुअली इट इज द वाइस वर्सा, इट इज द ऑपोजिट वे। आपको अपने शरीर को चलाना चाहिए। जब आपको नींद आए तो आपको अपने शरीर को बोलना चाहिए, कम ऑन, गेट अप, दिस इज द टाइम टू प्रे। लेकिन शरीर कहता है, सो जा, सो जा, और आप सोने की तरफ चले जाते हैं। टुडे इज द टाइम व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको अपनी जिंदगी में जीतना है, आत्मा तो प्रबल है। आत्मा क्या है? आत्मा प्रबल है, लेकिन शरीर दुर्बल है। आज ये दुर्बलता के कारण भी ये शरीर आज आपकी आत्मा पे प्रबल हो रहा है। आज शरीर आज आपको व्यभिचार में डाल रहा है। आज ये शरीर आपके मुंह से ये गुस्से में गाली निकलवा देता है। रिश्ते इसीलिए तो खत्म हो रहे हैं। आज शरीर के कारण हम दुर्बल हो रहे हैं। असल में तो आपको शरीर को चलाना चाहिए, लेकिन आज शरीर आपको और मुझको चला रहा है। मैं आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाता हूं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13वीं आयत। आज मुझे जीतना है। आज मैं अपनी जीत को हासिल करूंगा। आज मैं जीतूंगा और अपनी जिंदगी में मैं उन चीजों को हराऊंगा। और आप कैसे जीतेंगे? सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानिए कि आपका दुश्मन कौन है। हो सकता है कि आलस आपका दुश्मन है, हो सकता है शरीर आपका दुश्मन है, हो सकता है नींद आज आपकी दुश्मन बनी हुई है, हो सकता है आपके मुंह के बोल, आज आपकी जबान के कड़वे बोल आज आपकी हार बन गए हैं। हो सकता है आज शराब पीने की आदत, हो सकता है व्यभिचार करने की आदत, हो सकता है फोन में लगे रहने की आदत आपको हरा रही है। सुनिए यहां पे क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। जी पास्टर देव। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जी जो मनुष्य के सहने से बाहर है। इसका मतलब हम हर परीक्षा को झेल सकते हैं। आप और मैं हर टेम्पटेशन को झेल सकते हैं। नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू दैट इज नॉट कॉमन टू मैन। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको और मुझको हर एक फीलिंग के ऊपर जयवंत बनाया है। पढ़िए पास्टर देव क्या लिखा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जी परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा जी, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हालेलुया, सह सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? ताकि तुम उसे सह सको। इसका मतलब परमेश्वर जानता है आपका विश्वास परखा जाएगा। परमेश्वर आज आपको सोना बनाना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू मेक यू लाइक गोल्ड, नॉट सिल्वर,
not like diamond, but God wants to make you gold. आज वो आपको सुनहरा बनाना चाहता है। जो मेडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। द टॉप मोस्ट मेडल इज मेड अप ऑफ गोल्ड। आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सुनार जब सोने को लेकर आता है तो वो इम्प्योर होता है, उसके अंदर बहुत सारी गंदी चीजें होती हैं। फिर वो सोने को एक भट्टी में डालता है, सोने को पिघलाया जाता है, गर्म किया जाता है, और जब सुनार उसको गर्म करता है, सोना पिघल जाता है, वो लिक्विड बन जाता है, तो उसके अंदर से जो इंप्यूरिटीज होती हैं वो उड़ जाती हैं। सुनार जब सोने को देखता है और जब सुनार की शक्ल सोने के अंदर दिखाई देने लगती है, तो सुनार उसे कहता है ये सोना चोखा सोना बन गया है। आज खुदा आपको कह रहा है परीक्षाओं में स्थिर रहो। आज जब तुम्हारी परीक्षा होती है, छोटी छोटी बातों में जब तुम्हारी परीक्षा होती है, तो स्थिर रहो, क्योंकि ये स्थिरता तुम्हें जयवंत बनाएगी। हालेलुया। आज दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर एक्चुअली ऑन द व्हील चेयर। स्टीफन हॉकिंग, निक विजिक, ये वो बड़े बड़े लोग हैं जो आज अपने शरीर से लाचार हैं, उनके हाथ पैर नहीं हैं, वो अपने हाथ पैरों को चला नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को बदल दिया है। वो लोग जिनके हाथ पैर नहीं हैं, वो लोग पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी को प्रीच कर रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ी सी टेंशन में हम क्या होते हैं? हम थोड़ी सी टेंशन में हम क्या हो जाते हैं? हम दुर्बल हो जाते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ निक विजिक, लुक एट द पिक्चर। आप इस हस्ती को देखिए जरा। इनके हाथ नहीं हैं, इनके पैर नहीं हैं, तो क्या ये डिप्रेशन में आ गए? आज इनके पास इनकी लिखी हुई किताबें हैं जो दुनिया पढ़ रही है, इनके पास इनके पर्सनल बिजनेस हैं जिनको ये संभाल रहे हैं। क्या ये डिप्रेशन में आ गए हैं? क्या ये अपने आप को फांसी लगा रहे हैं? क्या ये जहर खा रहे हैं? नहीं, ये तो लोगों को बचा रहे हैं, ये तो लोगों की दुनिया बदल रहे हैं, ये तो लोगों को संभाल रहे हैं। खुद इनके हाथ नहीं हैं, खुद इनके पैर नहीं हैं, लेकिन ये दुनिया में खूबसूरती और खुशी को बांट रहे हैं। लेकिन आज आप और मैं जिनके पास सब कुछ है, आज हमारे पास गाड़ी है, आज हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी पेंशन आती है, सब कुछ आता है, लेकिन हम डिप्रेशन में हैं। व्हाई? आज हम टेंशन में हैं, क्यों? अरे जरा इस हस्ती को देखिए, निक विजिक। ही इज अ मोटिवेशनल प्रीचर, अ टीचर हु इज चेंजिंग द वर्ल्ड। बी लाइक अ लायन। आज आपको और मुझको शेर बनने की जरूरत है। आज आपको और मुझको वैसा बनने की जरूरत है जैसा खुदा आपको और मुझको बनाना चाहता है। मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 4 आयत। संसार में तो आपको बहुत सारी टेंशन्स आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको और मुझको रोकने के लिए आएंगी, लेकिन आपको लगातार दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि जो पानी रुक जाता है उस पानी में काई पड़ जाती है। बहता पानी हमेशा पीने लायक रहता है, बहते पानी में हमेशा कुदरत बसती है, लेकिन जब पानी रुक जाता है तो वो सड़ जाता है। आज अपनी परिस्थितियों में आप रुकिए नहीं, चलते रहिए, प्रभु में चलते रहिए, प्रभु की मसीहत में चलते रहिए, प्रभु के वचनों पर चलते रहिए, आप एक दिन जरूर जीतेंगे। हालेलुया। सुनिए 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 4 आयत में पढ़ेंगे, क्या लिखा है जी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार जी शारीरिक नहीं जी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए हाँ जी, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Hallelujah. जब दुष्ट आत्मा आती है तो हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा के कारण दुष्ट आत्मा 1 सेकंड में निकल जाती है। लेकिन यहां पे एक शब्द लिखा है गढ़, एक दीवार, एक ऐसी शहरपना, एक ऐसी बाउंड्री जो बहुत स्ट्रांग बनाई जाती है, स्ट्रांग होल्ड्स फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर। इसका मतलब आप और मैं, हम अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं। शैतान आपके और मेरे
दिमाग से खेल रहा है, शैतान आपके और मेरे सोच से खेल रहा है। वो आपको और मुझको टेंशन में लेके आता है। जब आपके और मेरे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सडनली बच्चा बीमार हो जाता है, कभी मां बीमार हो जाती है, कभी वाइफ बीमार हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई टेंशन। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, एम्प्टी योर माइंड, अपने दिमाग को खाली कर दीजिए। सबसे पहले अपने दिमाग को खाली कर दीजिए। आज कोई भी टेंशन अपने दिमाग के अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट ऑफ द फ्लैश। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट ऑफ द फ्लैश बट हैव डिवाइन पावर टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। आज आपको और मुझको, हम हिंदी में पढ़ेंगे दोबारा से पास्टर देव के साथ, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार जी शारीरिक नहीं। आज हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन हमने क्या करा है? हमने सारी चीजें शरीर को दे दी हैं। इसीलिए आज शरीर आत्मा के ऊपर प्रबल हो रहा है। आज से आपको और मुझको क्या करना है? आज से आपको और मुझको हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा के चलाए चलना है। आज से हमें जीतना है। आज से हमें ये नहीं कहना कि मेरे हाथ में दर्द है। आज से हमें ये नहीं कहना, ओ मेरे शरीर में तकलीफ है, ओ मेरे प्रभु मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मैं वॉकिंग नहीं कर सकता, मैं ड्राइंग नहीं कर सकता। आज आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने प्रार्थना दी है। परमेश्वर ने कहा है, तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज विश्वास की प्रार्थना करने की जरूरत है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। आज विश्वास की प्रार्थना करिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। लॉर्ड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इनटू योर लाइफ। आज परमेश्वर का वचन कहता है, संसार के जैसे मत बनो। रोमियो 12:2 में लिखा है, डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और दूसरी आयत। आज आपको और मुझको चेंज होने की जरूरत है। अभी तक हम टेंशन्स में चलते थे, अभी तक हम एंजाइटी में चल रहे थे, अभी तक हम अपने आसपास की हम परिस्थितियों को देखकर चल रहे थे। लेकिन आज अपनी आंखों को, अपने जहन को, अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाइए। यस, बिकॉज योर गॉड इज द मोस्ट पावरफुल गॉड इन दिस वर्ल्ड। पढ़ेंगे मेरे साथ रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और दूसरी आयत। जी, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि संसार से तो तुम्हें टेंशन मिलती है, संसार से तुम्हें दुख मिलता है, संसार तुम्हें कहता है यू आर अ फेलियर, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट बी कंफर्म्ड टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के जैसे मत बनिए। ये दुनिया डिप्रेशन में है, ये दुनिया एंजाइटी में है। इसका आधा श्रेय आज हमारी सोशल मीडिया पे जाता है, हमारी मीडिया पे जाता है। आज दुनिया में जो हो रहा है वो चीजें हमें अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि हम अपने को अफेक्ट होने देते हैं। कोई अगर आपको बोलेगा आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, थोड़े दिनों में आप सोचने लगेंगे, हां सच में मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। एक फॉर्म, जिस फॉर्म को परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। क्या लिखा है? बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। दोबारा से पढ़ेंगे देव भाई कि वहां पे मन के बारे में क्या लिखा है, कि अपने मन के नए हो जाने से, अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कहता है, जब तुम्हारा मन बदल जाएगा, जब तुम्हारे मन के अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, जब तुम अपने आप को कहोगे कि टेंशन मेरी जिंदगी से दूर हो जा, आपका कैरेक्टर अपने आप चेंज होने लगेगा। आज जो लोग आपको फेलियर कहते हैं, आप अपनी जिंदगी में जीतने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट बी कंफर्म टू द वर्ल्ड बट
बी ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। आज बोलिए, लॉर्ड ट्रांसफॉर्म मी। परमेश्वर मुझे नया बना दो। परमेश्वर मेरे दिल को नया कर दो। मेरे दिल में जो बुराइयां थी आज प्रभु उसे धो डालो। परमेश्वर मैं एक नई पर्सनैलिटी बनना चाहता हूं। परमेश्वर मैं काम करना चाहता हूं। परमेश्वर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। आज प्रभु से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि वो आपका पिता है। वो आपको किसी भी बात में खाली हाथ नहीं रखेगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। आज आपके माइंड ने आपको क्या बना दिया है आप जानते हैं, और आप क्या बनना चाहते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड विल ट्रांसफॉर्म यू। देयर आर सो मेनी बुक्स इन दिस वर्ल्ड. There are so many books in the world, but there is only one book which can transform you, and that is the word of the God, and that is called the Bible. परमेश्वर का वचन है जो आपको नया कर देगा। आज अपनी जिंदगी में आप बोलिए, आज हो सकता है आप 40 years के हैं, 50 years के हैं, maybe you are 60, but let me tell you one thing, you can change the world. Hallelujah. आप इस दुनिया को चेंज कर सकते हैं। आप इस दुनिया में एक बदलाव ला सकते हैं। खड़े हो जाइए, शुरू हो जाइए। आज अपनी जिंदगी में प्रभु का हाथ थाम लीजिए और प्रभु को बोलिए, परमेश्वर मैं एक मामूली इंसान नहीं रहना चाहता। प्रभु मैं एक मामूली लड़का, एक मामूली लड़की बनकर नहीं रहना चाहता। लॉर्ड मेक मी शाइन लाइक गोल्ड। परमेश्वर मुझे बरकत दे, प्रभु मुझे आशीष दे। मैं अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, दोबारा से पढ़ेंगे पास्टर देव, क्या लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ओ माय गॉड, हालेलुया। आज आपके मन को नया होना है। आज परमेश्वर कहता है, अपने मन को नया करो, अपने आप को हिलाओ, झंझोड़ो और अपने आप को बोलो, ए पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ। कम ऑन, रिसीव द पॉजिटिविटी इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी जय को हासिल करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जिताना चाहता है। परमेश्वर आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। तो पढ़िए आगे क्या लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा जी अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर कहता है, यही मेरी इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लेके आओ। यू आर मेंट टू बिकम राइचियस, यू आर मेंट टू बिकम स्ट्रॉन्ग, यू आर मेंट टू बिकम पावरफुल, यू आर मेंट टू बिकम द ग्लोरियस वन, यू आर मेंट टू बिकम द ब्लेसेड वन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहता है, दाऊद के समान देखो, वो तो एक शेपर्ड था, वो तो एक चरवाहा था, लेकिन उसका दिमाग कहता था कि तू और तेरा परमेश्वर दोनों मिलके तेरे अंदर का जो इंसान है उसे जीवंत करेगा। उसके सामने गोलियत खड़ा हुआ था जो 9 फुट का था, और ये छोटा सा बच्चा, इसने एक पत्थर घुमाया और उसने उस पत्थर में अपने दिमाग को चेंज करा। उसने उसके दिमाग की नहीं सुनी। अगर वो दिमाग की सुनता तो वो उल्टे पैर भाग गया होता, क्योंकि दिमाग की तो पूरी इजरायली सेना सुन रही थी और वो डर के मारे दुबकी हुई थी। लेकिन एक आदमी उठा, उसने गोफन को उठाया, उसमें पत्थर रखा, उसने अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म किया, उसने अपने दिमाग को चेंज करा, उसने अपनी सोच को चेंज करा और गोलियत मारा गया। हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपके अंदर उस ईमान को पैदा करना चाहता है। परमेश्वर कहता है, अपने अंदर उस खालीपन को पैदा मत होने दो, क्योंकि अगर आपके मन में खालीपन पैदा होगा तो उस खालीपन में शैतान आके राज्य करने लगेगा। अपने दिल के अंदर खालीपन पैदा मत होने दो, अपने दिल के अंदर परमेश्वर के वचन को भर लो। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और 17वीं आयत। 2 Corinthians chapter 3 and verse 17। हालेलुया, हालेलुया। आज जो शैतान ने आपके मन को आज बंद कर दिया है,
परमेश्वर आज उस मन को आजाद करना चाहता है। जो जिंदगी आज आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, आपको लगता है आप अपनी जिंदगी में अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाएंगे, आपको लगता है आप अपनी जिंदगी में अपनी मिनिस्ट्री में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है आप अपनी जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएंगे, आपको लगता है कि आप अपने बिस्तरे से कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका परमेश्वर आपको जयवंत कर रहा है। हालेलुया। वो आपको जिता रहा है और वो आपको आजाद कर रहा है। ट्रांसफॉर्म योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर माइंड। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 17वीं आयत में क्या लिखा है जी। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है हालेलुया। वहाँ स्वतंत्रता है। जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज आपको और मुझको पाप से आजाद होना है। अगर हम पाप में पड़े रहेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा कभी नहीं देख पाएंगे। अगर हम नेगेटिव चीजों में पड़े रहेंगे, हम उन्हीं चीजों में मर जाएंगे, हम कभी आजादी की जिंदगी नहीं देख पाएंगे, हम कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। आज आपको और मुझको आजाद होना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आजाद होना है, क्योंकि द लॉर्ड इज माई रॉक एंड ही इज माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवरर। 2 शमूएल उसका 22वां अध्याय और 2री आयत में पढ़ेंगे क्या लिखा है। 2 शमूएल उसका चैप्टर 22 एंड वर्स 2। और मैं खत्म करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके अंदर कार्य करना शुरू कर दिया है। आपके अंदर एक नया मन पैदा हो गया है। आपके अंदर आज पवित्र आत्मा आज कार्य कर रही है। पवित्र आत्मा आज आपको जिता रही है। बी ट्रांसफॉर्म in the name of Lord Jesus. Be transformed in the mighty name of Yahweh. Be transformed in the name of Father, Son and Holy Spirit. और पढ़िए शमूएल की किताब में क्या लिखा है जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। 2 शमूएल उसका 22वां अध्याय और 2री आयत को पढ़ेंगे और सुनिए परमेश्वर का वचन कहता है। उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, और मेरा गढ़, और मेरा छुड़ाने वाला है, और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। आज मिलकर हम ये दुआ करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये वक्त होगा जब हम दुआ करें। आइए खुदा के वचन को जब आपने और मैंने पढ़ा है, लेट अस ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। आइए अपनी जिंदगियों को चेंज कर लें। आइए अपनी जिंदगी से हार को खत्म कर दें। आइए अपनी जिंदगी से उन गंदी चीजों को निकाल दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है और यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हेवनली फादर, लॉर्ड यू are the Holy Spirit, Lord. Heavenly Father, we give all glory and honor to you, my God, my rock. I take my refuge in you, my shield. You are the horn of my salvation. You are my stronghold. You are my refuge and you are my savior. And you save me from everything of this world. प्रभु, मैं आज आपसे दुआ करता हूं, मेरी जिंदगी को नया कर दे मेरे प्रभु। आज हम अपने हाथों को उठाएं। अगर आज आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में अपनी कंडीशन से जीतना चाहते हैं, अगर आज बीमारी से जीतना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाइए। प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। एंड बिलीव मी, लॉर्ड इज चेंजिंग यू। बिलीव मी, लॉर्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग यू। बिलीव मी, परमेश्वर आपको आज नया कर रहा है। ओ हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक
तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आमीन। आइए आज की दुआ में हम अपनी जिंदगी से शैतान को हराएं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, आज आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि खुदा आपकी आवाज सुनना चाहता है। आज खुदा आपका दिल देखना चाहता है। आज परमेश्वर आपके आंसुओं को अपने हाथों पे महसूस करना चाहता है। मैं बहन रूबी चंद्रा को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपता हूं। सिस्टर रूबी, परमेश्वर कहता है आज अपने दिमाग से हराओ, इस बीमारी को हराओ, इस बीमारी को जिसे कैंसर कहते हैं। सिस्टर रूबी, आप हरा सकते हैं। यस, आप हरा सकते हैं। कम ऑन, कम ऑन, से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलिए कि ये शरीर खुदा का है। आज अपने शरीर के ऊपर हाथ रखिए और बोलिए, अगर आपको कानों से सुनाई नहीं देता, आपके कानों में प्रॉब्लम है, अगर आज आपके शरीर में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जिंदा खुदा आपकी बीमारी से बढ़कर है। आज वो जिंदा परमेश्वर आज आपको चंगाई देना चाहता है। वो उससे पहले आपको जयवंत बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आज आप खुद दुआ करें। अगर आज आप में से कोई अपने घुटनों पे आना चाहता है तो घुटनों पे आ जाइए। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिस्टर रूबी चंद्रा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, सर से लेके पांव तक, कल जब आपकी कीमोथेरेपी होने जा रही है, परमेश्वर आपको चंगाई दे। परमेश्वर आपके मन को, आपके शरीर को तंदुरुस्त करे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं बहन सरिता सैमुअल के लिए, उनकी बेटी के लिए, कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सिस्टर सरिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर की बेटी हैं। आप एक जयवंत बेटी हैं। आप अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए आप एक बहुत बड़ी उम्मीद हैं। अपने घर को भी बचाइए, अपने लोगों को बचाइए, और जहां जहां प्रभु का वचन ले जा सकते हैं, प्रभु के वचन का प्रचार करिए। मैं उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूं, जो बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं, सिस्टर सरिता की मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं अपनी मम्मी के लिए, उनका बीपी नॉर्मल नहीं आ रहा है। हम दुआ करें परमेश्वर की उनका बीपी नॉर्मल आ जाए। प्रभु यीशु मसीह, ये शरीर हमारा नहीं बल्कि ये शरीर आपका है। आज मैं अपने शरीर के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी अपने लिए प्रार्थना करिए और बोलिए, हे प्रभु, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर आपका है। इस शरीर के ऊपर संसार का अधिकार नहीं, इस शरीर के ऊपर मेरे परमेश्वर यीशु का अधिकार है। इस शरीर को मेरे खुदा ने मुझे दिया है और मैं खुदा के लिए ही इसे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं भाई कमल के लिए, जो इस समय कमजोर महसूस कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं पिता, भाई कमल को चंगाई देना। भाई कमल को सर से लेके पांव तक मैं यीशु के लहू में कवर करता हूं और प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप अपने बेटे को चंगाई देना। उनके बेटे गौरव के पास जॉब नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करें, उनके बेटे गौरव को एक अच्छी नौकरी मिल जाए। भाई सैम शीमार के लिए मैं दुआ करता हूं, उनको टॉन्सिल्स हो गए हैं और उनकी थ्रोट इंजर्ड है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चंगा करने वाले मेरे प्रभु, मैं आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका पवित्र लहू भाई सैम शीमार के थ्रोट पे लगाता हूं और प्रार्थना करता हूं उनके टॉन्सिल्स ठीक हो जाएं, उनके टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उनकी थ्रोट हील हो जाए और वो अच्छे से बोलने पाए। प्रभु अपनी चंगाई देना। सिस्टर अनीता भारद्वाज, उनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीष देना। सिस्टर अनीता को प्रभु
आप अपनी चंगाई देना, उनके जीवन में खुशी देना मेरे प्रभु। जब जब तेरी बेटी वचन पढ़ती है प्रभु, आप अपनी बेटी अनीता भारद्वाज से बात करना और होने देना प्रभु कि वो आपकी पवित्र आत्मा को महसूस करने पाए। ब्रदर अभी क्लेमेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनको बुखार है। प्रभु यीशु मसीह भाई अभी क्लेमेंट ठीक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं, उनका बुखार, उनका फीवर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए मेरे प्रभु। सिस्टर सुनीता मसीह जिनके शरीर में दर्द है और वो एक हार्ट पेशेंट भी हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु, उनके दिल को अपने चंगाई भरे हाथों से छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह जो इंसान नहीं कर सकता परमेश्वर कर सकते हैं। आज मैं अपने जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु कि सिस्टर सुनीता मसीह बिल्कुल ठीक हो जाएं, उनका हार्ट नॉर्मल हो जाए और उनके शरीर का दर्द जाता रहे। प्रभु जो पिता परमेश्वर तेरी महिमा है वो सबके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर रितु ठाकुर के लिए कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह आज पिता अपनी बेटी रितु को पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। रितु जो बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, उसके जीवन में बहुत सारी टेंशन्स हैं, लेकिन खुदावन मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं सिस्टर रितु उनकी जिंदगी में सारी टेंशन्स प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल हो जाएं। सिस्टर मैगी जोशी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने उनका किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल दिया है, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था उनका हार्ट 25% काम कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सिस्टर मैगी जोशी को प्रभु आपके पवित्र लहू में कवर करता हूं, बिकॉज लॉर्ड यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई सेवियर, यू आर माई फोर्ट्रेस। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ हूं। सिस्टर मैगी परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं जो अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। सिस्टर मैगी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं दैट लॉर्ड गॉड इज होल्डिंग यू, हेवनली फादर इज होल्डिंग यू। हेवनली फादर आई प्रे अनटू यू लॉर्ड, ब्लेस हर, heal her, and let all the reports of her body may come normal. Let kidney, heart, liver and every cell of the body shall work properly in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, you are our Savior, Lord Jesus Christ. We pray unto you, Lord. हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर वंशिका के लिए जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों हम प्रार्थना करें बेटी वंशिका के लिए जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है। हम नहीं जानते प्रभु कि उसकी कंडीशन क्यों ऐसी हुई, लेकिन प्रभु हम जानते हैं आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। हां प्रभु यीशु मसीह, हम वंशिका को नहीं जानते लेकिन हम ये जानते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं। प्रभु हम बेटी वंशिका को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं प्रभु उसकी जिंदगी को बचा लीजिए, उसकी जिंदगी को बचा लीजिए। वो एक अनमोल है, आपकी नजर में वो अनमोल है। प्रभु इस बेटी की जिंदगी को बचा लीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई बिस्वजीत हेनरी के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका लहू उनके लहू से जुड़ जाए। उनके शरीर में ब्लड की शॉर्टेज बताई गई है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में उनकी सारी ब्लड शॉर्टेज पूरी हो जाए, खत्म हो जाए और भाई बिस्वजीत हेनरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। मैं सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके हस्बैंड को और सिस्टर विजेता को प्रभु आप अपनी आशीषों से भरना, शैतान की कोई भी ट्रिक उनकी जिंदगी में सफल ना होने पाए। प्रभु इन दोनों की जिंदगी में आप प्यार देना, आशीष देना और होने देना। प्रभु सिस्टर विजेता और उनके हस्बैंड खुदा में बढ़ने पाए। सिस्टर राखी भाई मोहंती और उनके पूरे परिवार के लिए, उनके हस्बैंड पास्टर प्रबीर और उनके बच्चों के लिए, मोजेस के लिए, उनकी बेटी डॉक्टर संजना के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु आप अपनी आशीष देना। सिस्टर वंदना वरुण गुप्ता के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए मैं दुआ करता हूं। सिस्टर वंदना प्रभु आपके साथ है,
प्रभु आपके साथ है। किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि अपने माइंड से उन टेंशन्स को निकाल दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी भी बात की चिंता ना कर। डोंट वरी, डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, बट ऑलवेज प्रे टू गॉड। हम चिंता करके क्या कर सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करके सब कुछ बदल सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। हालेलुया। मैं दुआ करना चाहता हूं सुनी ऑस्कर के लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह, सुनी ऑस्कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपकी जिंदगी को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, आपकी जिंदगी की हर कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे। और हम यही दुआ करते हैं कि आज से हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम जो वचन आपने और मैंने पढ़ा है, आज इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करिए। ट्रांसफॉर्म योर माइंड, अपने माइंड को चेंज करिए। उन चीजों को अपनी जिंदगी से हटाइए जो चीजें आपको जबरदस्ती टेंशन दे रही हैं। टेंशन मत करिए, एंजाइटी मत लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए, लेकिन प्रभु के नाम से प्रार्थना करिए, आपकी टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगी। हालेलुया। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म योर माइंड। मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे शाम के 6 बजे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। थैंक यू जीसस।